हरे कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि सभी मासों में श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास मैं हूँ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस समय जो मार्गशीर्ष मास चल रहा है वो अत्यंत पवित्र और भगवान को प्रसन्न करने वाला है। और इसी मार्गशीर्ष मास में आती है उत्पन्ना एकादशी। ये वही परम पवित्र एकादशी तिथि है जिस दिन स्वयं एकादशी तिथि का प्राकट्य हुआ था, और वो भी संपूर्ण जीव जगत के उद्धार के लिए। लेकिन इस बार की एकादशी तिथि को लेकर भी कुछ संशय है कि ये 2 दिन में से कौन से दिन उसका पालन करना चाहिए। और उससे भी बड़ा संशय ये है कि इस बार की एकादशी में जो पारण समय मिल रहा है वो बहुत ही कम मिल रहा है, यानी कहीं पर 2 मिनट का, कहीं पर 3 मिनट का और कहीं पर तो सिर्फ 1 मिनट का ही पारण मिल रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार की उत्पन्ना एकादशी कब आ रही है, उसके शुभ मुहूर्त कौन से हैं, विभिन्न स्थानों में उसका पालन कब किया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतने कम समय में इस एकादशी का पारण द्वादशी के दिन कैसे करना चाहिए। अगर आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो आप 2 या 3 मिनट में पारण कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो का आरंभ करते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी इस बार आ रही है 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:27 और सूर्योदय होगा 7:03 पर। ये एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 25 नवंबर रात्रि में 1:01 पर और पूर्ण होगी 26 नवंबर रात को 3:47 पर। इस प्रकार हम उदया तिथि के अनुसार 26 नवंबर को इसका पालन करेंगे। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा द्वादशी के दिन, यानी अगले दिन 27 नवंबर बुधवार को प्रातः 10:29 से लेकर 10:31 के बीच में। ये समय नई दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ इत्यादि उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार बताया गया है। लेकिन भारत और विदेश में कई स्थानों पर ये एकादशी 27 नवंबर को भी मनाई जा रही है। तो भारत के उन सभी विभिन्न शहरों और स्थानों तथा विदेश की जगहों पर कौन से दिन एकादशी मनाई जाएगी, उन सब की विस्तृत जानकारी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वो आप जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अधिकतर स्थानों पर पारण का समय बहुत कम मिल रहा है, तो ऐसे में इतने कम समय में पारण कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमें आप में से कई भक्तों के कमेंट्स और प्रश्न मिल रहे हैं कि आखिर इतने कम समय में कैसे पारण करें। तो चलिए अब इसका समाधान ढूंढते हैं। तो देखिए, पारण करने का अर्थ होता है हमारे एकादशी व्रत को पूर्ण करना। जब तक पारण ना किया जाए तब तक एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। तो इसलिए निर्धारित समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण करना अत्यंत आवश्यक है, और तभी ये एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और हमारा एकादशी व्रत संपूर्ण माना जाता है। आप में से कई लोगों ने हमें पूछा था कि वो हमारे स्कूल का टाइम है या फिर कॉलेज का टाइम है या फिर ऑफिस का ऐसा टाइम है जिसके अंदर 2-3 मिनट में हम उस समय कैसे पारण कर सकते हैं। तो देखिए, पारण के लिए हमें कुछ विधि विधानों का पालन करना होता है, जैसे कि मंगला आरती करना, तुलसी देवी की पूजा और सेवा करना, भगवान के लिए अन्न भोग बनाना, उन्हें अर्पित करना, उसके बाद किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन प्रदान करना, उन्हें दान दक्षिणा देना इत्यादि, और उसके बाद स्वयं पारण करना। तो ये सारी प्रक्रिया में लंबा समय निकल जाता है, और इस बार जैसे बहुत पारण का कम समय मिल रहा है, तो वर्ष में कभी कभी ऐसी एकादशी भी आती है जिसमें 2 या 3 मिनट के अंदर हमें उस व्रत का पारण करना होता है। तो ऐसे समय में पारण के अंदर करने वाली सभी तैयारियां, जैसे कि मंगला आरती करना, तुलसी देवी की पूजा अर्चना करना, अपने निश्चित संख्या में माला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान के लिए भोग बनाना, उन्हें भोग अर्पित करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना या फिर उन्हें दान देना, ये सारे कार्य इस बार की एकादशी में आप अपने पारण समय से पहले कर सकते हैं। यानी अगर आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले आप ये सारे कार्य समाप्त कर सकते हैं। और फिर जब पारण समय आता है तो उस समय आप चावल के एक दाने से या फिर आपने जो भोग प्रसाद बनाया है उसके साथ आप भगवान को प्रार्थना करके एकादशी का फल उन्हें अर्पित करके उसी समय के अंदर अपना पारण कर सकते हैं। अगर आप स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं
तो आप अपने साथ चावल का एक दाना लेकर जा सकते हैं और जो समय निर्धारित किया हुआ है पारण का, उसी समय के अंदर में भगवान से प्रार्थना करके आप उस एक चावल के दाने को ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका पारण निर्धारित समय के अंदर हो जाएगा। और बाकी के जो कार्य है, दान देना, भोजन करवाना, भगवान से प्रार्थना करना, वो सारे कार्य आप पहले के समय में कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स की। देखिए, वर्ष में कभी कभी ऐसा अवसर आता है जिसमें आप अपनी एकादशी निष्ठा भगवान को दिखा सकते हैं। तो ऐसे समय में आपको कैसे याद रहेगा कि इसी समय के अंदर मुझे पारण करना है? तो देखिए, हम सभी लोग मोबाइल, टेक्नोलॉजी इत्यादि का उपयोग तो करते ही हैं, तो हमें उसे प्रयास करना चाहिए कि भगवान की सेवा में लगाएं। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहला कार्य ये कीजिए कि अपने घड़ी में या फिर अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए, रिमाइंडर लगाइए कि आपको इस दिन इस समय के अंदर में पारण करना है। मोबाइल का उपयोग वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन जिस ज़रूरी कार्य के लिए हमें करना चाहिए उसको हमें बिना भूले करना चाहिए। तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए, सबसे पहले जाकर अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगाइए और उसके बाद बाकी का वीडियो पूरा कीजिए। और अब जो कार्य करना होगा वो आपका मोबाइल करेगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपका पारण समय हो चुका है, और फिर आप सरलता से अपना पारण उस निर्धारित समय के अंदर कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि एकादशी के पारण से जुड़े हुए आपके इस प्रश्न का समाधान हुआ होगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो उपयोगी लगा है, प्रैक्टिकल लगा है, तो उसे अपने उन मित्रों और परिवार के लोगों को भेज दीजिए जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, जिनके मन में भी ये दुविधा है कि इतने कम समय में पारण कैसे किया जाए। इससे उनको भी सहायता मिलेगी। और इस एकादशी से जुड़ी हुई बाकी सभी जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको पारण का विशेष रूप से रिमाइंडर भी देते हैं। उन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इस आने वाली परम सौभाग्यशाली, परम पवित्र उत्पन्ना एकादशी का व्रत पालन करने का संकल्प लेते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।